डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बच्चों एक ही टॉपिक है, ये दोनों अलग अलग नाम से हैं लेकिन मतलब एक ही है दोनों का। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन लिमिट्स का अगला टॉपिक है, जहाँ पे हमने खत्म किया था उसके आगे बता रहा हूँ मैं, है ना, ऑफलाइन में जब हमने लास्ट किया था। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जैसे सपोज ये हमारे फिजिक्स से भी रिलेटेड है, कॉमर्स से भी रिलेटेड है। जैसे मान लिया जाए कोई कंपनी है, उसकी सेल इस तरह से बढ़ती जा रही है, तो पहले साल उसकी सेल जो थी वो मान लो 50 लाख थी, दूसरे साल उसकी सेल हो गई 70 लाख, तो एक साल में 20 लाख का डिफरेंस आया ना उसके सेल में। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डी मतलब होता है चेंज, चेंज इन सेल अपॉन चेंज इन टाइम इज 20 लाख पर ईयर। तो एक साल में कितना बढ़ गया उसकी सेल? 20 लाख बढ़ गई, तो इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, कितना चेंज आया उसके सेल में पर यूनिट चेंज इन टाइम। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज, चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ds बाई डी टी बोलेंगे, और किसी वेरिएबल के हिसाब से बोलेंगे तो ds बाई वो वेरिएबल बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है। तो जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है x की पावर 5 है प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर, या ये ले लो 3x की पावर 4 प्लस x प्लस 9। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने फिजिक्स वालों ने ये कर रखा है, बेसिक बात है, आप कॉमर्स वाले जरा ध्यान सुनना बेटा। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद किया x की पावर n का। क्या फॉर्मूला याद किया? nx n माइनस 1, यही फॉर्मूला इन सब में लगना है। तो डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या f के ऊपर डैश लगा दो, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। चाहे डी बाई डी एक्स लिखो चाहे डैश लगाओ, दोनों का मतलब एक है। तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो पावर बाहर आ जाएगी, 5 बाहर आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। 5 बाहर और 5 में से एक कम होगा, क्या हो जाएगा? 4। तो x की पावर 6 का क्या होगा? 6 बाहर आएगा और पावर क्या हो जाएगा? 5। पावर बाहर, पावर एक कम। x की पावर 100 का क्या होगा? 100x 99, 100 बाहर 100x 99। बात समझ आई? अच्छा, इसमें क्या होगा? 3x की पावर 4 में जब 4 बाहर आएगा, 4 3 का क्या हो जाएगा? 12 और पावर एक कम हो जाएगी। जब 4 बाहर आएगा ना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 और पावर एक कम होके क्या हो गई? 3। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। कैसे? इस फॉर्मूले में डालो, अगर n की जगह तुम 1 डाल दो, x की पावर 1 होता तो यहाँ n की जगह तुम 1 डालते तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो x का डिफरेंशिएशन 1, और जिसके साथ x नहीं लगा है उसका 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, याद रखना, जिसके साथ x नहीं होता उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो बस ये आंसर आ गया, यही आंसर है, इसे छोड़ दो, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर खत्म। तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? बहुत सिंपल, क्या करना है? पावर बाहर, पावर एक कम। तो 5x4, इसका क्या होगा? 6x5, 100x 99, 12x 3, x का 1 और 9 का 0। ठीक है, दूसरा सुनो, अगर मान लो यही अपॉन में होती पावर, यही सारी पावर अपॉन में होती, रूट होता, 1 अपॉन रूट होता, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अपॉन के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है शॉर्टकट, एक तरीका है बेसिक, एक तरीका है शॉर्टकट। तो बाप रे, एक शॉर्टकट, बेटा पैर ऊपर कर ले, पैर ऊपर कर ले, छिपकली। हाँ, 1 मिनट रख ले अपने पास में ही, ये ऊपर से गिरी यहाँ पीछे ही है। तो पहले गांव में नहीं करने दिया और नेटवर्क में, अब छिपकली परेशान करेगी डिफरेंशिएशन को। डरते क्या मतलब? पैर के ऊपर चढ़ जाए तो। चलो देखो गुड इवनिंग, कल पेपर है आपका प्रणवीर? तो चलो अभी बात करते हैं आपके पेपर के बारे में। ये सुनो कुछ पढ़ा लिखा आपने? त्रिगो तो नहीं करा होगा ना बेटा? चलो देखो देखो, अच्छा चलो बढ़िया है, गुड। तुम यहाँ देखो ना, ध्यान सुनो बेटा। तो ये तुम्हें समझ में आ गया? x की पावर 5 का क्या हुआ? 5x4, इसका 6x5, है ना रणवीर? अगर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, पावर बाहर, पावर एक कम,
यहाँ 6x5 पावर बाहर ले आना, पावर एक कम कर देना। x की पावर 100 का क्या होगा, 100 बाहर लाना, पावर एक कम 99। x4 में 4 जब बाहर आएगा, पहले से 3 है तो 4 3 12 हो जाएगा और पावर एक कम। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और जिसके साथ x नहीं लगा 9 का डिफरेंशिएशन होगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वो लिखो भी मत, चलेगा। तो ये तो है न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब डिनोमिनेटर का कैसे करेंगे वो सुनो। जैसे 1/x5, 1/x6, 1/x 100 अपॉन में x हो तो कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से करते हैं बेटा। पावर जो भी है, पहले बेसिक तरीका देख लो फिर शॉर्टकट। बेसिक तरीका तो ये कहता है कि डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर ले आओ। तो अगर डिनोमिनेटर में x है तो उसको ऊपर लाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -5। अब वो फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n का क्या फॉर्मूला है, x की पावर n का nx n-1। अब अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या कहते हैं, पावर बाहर आएगी और पावर में से एक कम कर दोगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 माइनस क्या हो जाएगा, -6। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन वो कहते हैं पावर नेगेटिव मत लिखो, नीचे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है। हमने 3-4 स्टेप लिए, पहले हम ऊपर ले गए, फिर हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया कि भैया पावर बाहर और पावर में से एक कम, है ना। मतलब n की जगह -5 डाल दो, जहां n है वहां मैंने -5 डाल दिया इधर, ठीक है। तो -5 -1 -6 हो गया, ये आंसर आ गया। इसको हम नीचे ले गए तो पावर वापस प्लस हो गई। ये बेसिक तरीका है। शॉर्टकट क्या है, अब इसको एक लाइन में कर देते हैं, इतना बड़ा नहीं करना, आपको आना चाहिए बेसिक इसलिए बताया। शॉर्टकट ये है बेटा कि जो भी पावर है, जैसे पावर कितनी है 5, पावर को माइनस करके ऊपर लिख दो। पावर +5 है तो -5 ऊपर लिख दो और नीचे एक बढ़ा दो, मतलब 5 है तो क्या कर दो 6, ठीक है। जो भी है उसमें एक ऐड कर दो, देखो वही आया ना, -5/x6। आया समझ में क्या करना है, पावर को माइनस करके ऊपर लिखना है, नीचे एक ऐड कर देनी है पावर। इसका क्या होगा, x6 का क्या होगा बोलो, -6 और नीचे x की पावर क्या हो जाएगी 7। x की पावर 100 का क्या होगा, -100 और नीचे x की पावर क्या होगी 101। आया समझ। इसकी पावर 1 है तो पावर क्या होगी -1 और नीचे एक बढ़ा के क्या कर देना है 2। आया समझ। पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखना है, नीचे एक बढ़ा देना है, ठीक है। √x का तो सीधा फॉर्मूला होता है, रूट का याद कर लो 1/2 √x। √x का क्या फॉर्मूला 1/2 √x, आपने लिखे हैं उस दिन फॉर्मूले, याद कर लो जिनको याद नहीं। एक फॉर्मूला ये एक्स्ट्रा लिख लेना, 1/√x को भी ऐसे कर सकते हैं। कैसे, नीचे रूट है तो मतलब नीचे पावर कितनी है हाफ, तो तरीका यही कहता है ना, पावर नेगेटिव करके ऊपर लिखो, नीचे एक ऐड कर दो। तो पावर हाफ है तो ऊपर क्या लिखोगे -हाफ और नीचे एक ऐड करोगे। हाफ में एक ऐड करने पर पता क्या बन जाता है 3/2, तो ये पावर 3/2 हो जाएगी। हाफ में 1 ऐड करें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना बेटा, 2 ये 3/2, समझा 3/2 कैसे हुआ। तो पावर को नेगेटिव करके ऊपर लिखना है और नीचे एक ऐड कर देनी है, तो हाफ में एक ऐड करने पर क्या बन जाता है 3/2, तो 3/2 लिख देनी है पावर। तो ये आंसर आ गया, वो खत्म। आया समझ। बेसिक देखते जाओ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला बेसिक देखो, जैसे फंक्शन ऐसा है x + sin x + cos x + tan x + log x, इन सब के फॉर्मूले आपने याद किए हैं तो लगा दो, फॉर्मूले याद कर लो बेटा। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, f डैश माने डिफरेंशिएशन। बताओ x का आपको डिफरेंशिएशन क्या बताया 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos का क्या होता है -sin। फॉर्मूले जिनको याद नहीं है उनको दिक्कत होगी, फॉर्मूले याद कर लो, बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। साइन का cos होता है, cos का -sin, tan का क्या फॉर्मूला होता है sec², log x का क्या फॉर्मूला होता है 1/x, बस खत्म। log जैसे sin cos फंक्शन है, ऐसे log भी एक फंक्शन है, अभी बात करेंगे उनके बारे में। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा चौथी बात, अगर ये प्लस है तो दोनों को अलाउड है करना। मान लो ये x + sin की जगह x * sin x होता, अगर ये प्लस है दोनों टर्म तो आप इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका भी लगा सकते हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों का फॉर्मूला लगाना अलाउड नहीं है, एक साथ नहीं लगा सकते। तो एक रूल लगता है, आप बाद में लिख लेना, उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये कब लगाना है, जब फंक्शन में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रखी है u और v, तो प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले u को एज इट इज रखो, v में डैश माने फॉर्मूला लगा दो, प्लस v एज इट इज रखो u में डैश, मतलब
जैसे ये दोनों प्लस थे तो मैंने इसका भी फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी लगा दिया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है तो तुम्हें कोई बोलेगा नहीं, तुम्हें खुद से ये रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल कि पहले आप x को x ही लिख दो, इसको कुछ मत करो, ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले आप x को x ही लिख दो, दूसरे में फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, पहले में x को x, इधर हो जा, देखो ध्यान। ठीक है, तो पहले में आप x थोड़ा ऐसे कर लेगा, दिख रहा है, देखो x इंटू साइन एक्स है। तो क्या करना है, पहले x को x ही लिख दो, कुछ मत करो x का, दूसरे में फॉर्मूला लगाओ। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस, तो साइन x को लिख दो कॉस x। पहले को मत चेंज करो, दूसरे को चेंज कर दो। फिर प्लस प्लस, अब दूसरे वाले को ऐसे लिख दो साइन x। अब पहले वाले में फॉर्मूला लगा दो। x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1, तो x का मत करो। समझ में क्या करना है, दोनों को साथ नहीं कर सकते आप, ये याद रखो। क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, खत्म। पहले ऐसे ही कॉपी करना है, दूसरे को चेंज करना है, प्लस दूसरा ऐसे ही कॉपी करना है, पहले को चेंज, बस। एक अगला बताओ, चलो ये बताओ, दिख रहा है ये दिख रहा है, ये बताओ, ये बताइए एक्स क्यूब लॉग एक्स मल्टीप्लाई में है, एक्स क्यूब है और मल्टीप्लाई में कौन है, लॉग एक्स। मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो तुम्हें याद रखना है कि दो चीज मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल, तुम्हें कोई नहीं बताएगा प्रोडक्ट रूल लगाओ, तुम्हें याद रखना है। बताओ, डिफरेंशिएशन करो, बोलो। एक्स क्यूब पहले ऐसे ही लिखना है, पहले टर्म को कुछ मत करो, दूसरे को करो। लॉग एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/, लॉग एक्स को कर दो 1/x प्लस, अब लॉग एक्स को ऐसे ही रख दो, अब पहले को करो। एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x², पावर बाहर पावर एक कम हो जाती है ना, तो बस ये आंसर आ गया, खत्म। ये x काट सकते हो, x काट दो, क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x² log x, तो ये आंसर आ गया। आया समझ में, ये x कट गया, x² हो गया ना, और प्लस ये 3x² log x, खत्म। ठीक है, कौन सा रूल है ये, प्रोडक्ट रूल। ये कब लगाना है, जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए, है वो ऐसा भी हो सकता है। देखो जरा, ये वाला देखो, ये फंक्शन ऐसा है देखो x+1 या x प्लस साइन एक्स और tan x प्लस कॉट एक्स। ठीक है जी, तो इस पहले ब्रैकेट को u समझो, दूसरे ब्रैकेट को v समझो, u v मल्टीप्लाई में ना दोनों, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, बोलो। तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले टर्म को नहीं छेड़ना, तो पहले ब्रैकेट को ऐसे ही कॉपी कर लो सेम टू सेम, दूसरे ब्रैकेट को छेड़ो। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec², cot का क्या होगा, माइनस cos²। जिनको याद नहीं है उनको दिक्कत हो रही होगी। tan का फॉर्मूला क्या होता है, sec², cot का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos²। तो दोनों के फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है ना। प्लस अब दूसरे ब्रैकेट को मैं ऐसे ही लिखूंगा, tan x प्लस cot x को ऐसे लिखूंगा और पहले में लगाऊंगा। पहले में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। बस खत्म, आंसर। तो ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। ये कब लगाना है, जब दोनों टर्म मल्टीप्लाई में हो, वो आपको याद रखना है। अगर सब प्लस में है या माइनस में है तो सबको करना अलाउड है। मल्टीप्लाई में तो दोनों को साथ करना अलाउड नहीं है, ध्यान मत। बच्चे क्या कर देते हैं, x का 1 कर देते हैं, साइन का cos कर देते हैं, यही गलत हो जाता है। भैया मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद रखो। डिवाइड का रूल बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। फिर एक डिवाइड का रूल है, उसको बोलते हैं कोशेंट रूल। डिवाइड का क्या रूल है, कोशेंट रूल। ये अगले साल भी है चैप्टर, अभी तो एक एक्सरसाइज, अगले साल 10 एक्सरसाइज है, तो इन्हें बेसिक्स अभी ध्यान से कर लेना। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या है, जब दो टर्म डिवाइड में है u और v, यहाँ पे u और v मल्टीप्लाई थी तो प्रोडक्ट रूल लगाया। डिवाइड का रूल ये है, वो कहता है डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, v एज इट इज, u का करो, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश, मैंने फॉर्मूला लगा दो, माइनस अब u एज इट इज रखो, v को करो। यहाँ प्लस था, वहां पे क्या है, माइनस। इसमें पहले v, नीचे वाले को कुछ नहीं करते, ऊपर वाले को चेंज कर दे, डैश मैंने फॉर्मूला लगा दिया, डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखो, नीचे का डिफरेंशिएशन, हाँ मल्टीप्लाई में रहेंगे। होल अपॉन, इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर और करना होता है। ये कोशेंट रूल का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बल्कि दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो, fx इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइड में कोशेंट रूल लगेगा,
तुम्हें याद रखना है। जैसे डिवाइड में है ये रूल लगाना है जी, डिवाइड वाला रूल। वो क्या कहता है, वो कहता है एफ का एफ डैश करो, ठीक है। ये u है और ये क्या है v। वो कहता है v ऐसे लिख दो, v कौन है आपका x, तो x ऐसे ही लिख दो, x ऐसे ही लिख दो। ऊपर वाले का डैश, न्यूमरेटर का डैश, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। तो पहले हमने नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले को चेंज कर दिया माइनस। अब वो कहता है ऊपर वाला ऐसे रखो, u ऐसे लिख दो, u कौन है साइन x, साइन x को ऐसे लिख दो। नीचे वाले का डैश, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में वो कहता है नीचे वाले का स्क्वायर और लिख दो, बस नीचे वाले का स्क्वायर और लिख दो, बस ये आंसर खत्म, कुछ नहीं करना हो। तो पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखना है, न्यूमरेटर में चेंज कर देना है। माइनस में न्यूमरेटर ऐसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आए समझ, ठीक है। एक और देखो, ये देखो जैसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है v। लगाओ, क्वेश्चन टूल लगेगा। क्या कहता है क्वेश्चन टूल, पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर को करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 1 का क्या होता है 0, 0 क्यों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो पहले मैंने डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा, न्यूमरेटर में कर दिया माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, u एज इट इज रखना है ना, v का करना है, नीचे वाले का करो करो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, समझे, x का 1 और 1 का 0, होल अपॉन नीचे वाले का क्या कर देना है स्क्वायर। ये थोड़ा ऊपर सिंप्लीफाई होगा, इसको कर लो, 1 से मल्टीप्लाई यही रहेगा ये तो। इसका ब्रैकेट खोलो, क्या होगा माइनस एक्स माइनस 1, ये तो 1 ही है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, x x कट जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा -2 अपॉन इसका स्क्वायर। ये आंसर आ गया। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई है उतना आप करोगे। बात समझ में आई, ठीक है। कुछ नीचे खोलने की जरूरत नहीं है, खाली ऊपर वाला ब्रैकेट खोल दिया करो बस। ऊपर क्यों खोला, क्यों कट रहा था, नीचे खोलने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो नीचे ऐसे ही छोड़ देना। ये समझना है। तो ये बेसिक्स हैं, अभी करो, सारे रूल वगैरह लिख लो, ऐसे वाले देता हूँ, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। फर्स्ट